ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज स्पार्क विंग द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तिका धर्मराज में संकलित धर्मराज की वाणियों में से जिस वाणी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस वाणी की तिथि है 28 जुलाई 1971 यानी 28 ऑफ जुलाई 1971 और इस धर्मराज की वाणी का शीर्षक है आत्म अभिमानी स्थिति ही आत्माओं को साक्षात्कार कराएगी। बाबा ने कहा, जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ चीज होती है उस तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? बाबा कहते निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने की बात में अभ्यासी हो। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझें अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे। अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह स्वरूप भी बनेंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे क्या? बाबा और पूछते हैं, पहले पाठ की समाप्ति कब होगी? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो? बाबा ने पूछा। फिर बाबा पूछते, बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए। इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर अनुभव नहीं करेंगे। फिर बाबा पूछते हैं, संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? ब्रैकेट में लिखा है अतीन्द्रिय सुख। यह अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे तब मिलेगा। बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना यह अभ्यास नहीं है क्या? अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण देह तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना। फिर बाबा ने कहा आकार में निराकार को देखना यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं व शारीरिक भान में करते हैं? फिर बाबा पूछते हैं, सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? और बाबा पूछते हैं, उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहां भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? बाबा ने पूछा, वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? जैसे शरीर को भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? फिर बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। बाबा पूछते हैं, शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे? लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत से पहले ही करना है। बाबा ने कहा जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है वैसे ही
अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? बाबा पूछते हैं यह होना चाहिए। आगे कहते हैं यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में सर्व आत्माओं को साक्षात कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े, आत्मा समझना, यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूं यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकार स्वरूप सामने आता है। ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे क्या? बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। फिर बाबा पूछते हैं जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। बाबा कहते यह अभ्यास पहले से कंप्लीट करना पड़े, अंत के लिए तो बहुत बातें रह जाएंगी। आगे बाबा ने कहा सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी। जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। फिर बाबा पूछते हैं डिग्री न मिलेगी तो क्या होगा? बाबा कहते धर्मराज की डिग्री निकलेगी। तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प स्वरूप में भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजयी मेजॉरिटी बने हैं ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। फिर बाबा पूछते अगर समझते हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? बाबा कहते प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अंत में बाबा पूछते हैं अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? विचार सागर मंथन करने वाले इस अंतिम पॉइंट के साथ प्यारे बाप दादा ने अपनी धर्मराज की वाणी को उस दिन विराम दिया। दोस्तों, हम यही आशा कर रहे हैं कि प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणियों से संकलित इन धर्मराज की मुरलियों से आपकी आध्यात्मिक उन्नति एवं आपके पुरुषार्थ में सहायता हो रही होगी। अगर आपको प्यारे बाप दादा की इस वाणी का नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए आज की वाणी से आपने क्या सीखा। ओम शांति।